ओम नमस्ते दीदी जी। आपने जो वैदिक शिक्षा पद्धति है, जो हमारी आर्ष विद्या पद्धति है, उसको बहुत ही विस्तार से समझाया। और आपसे ये जानने के बाद, समझने के बाद, ये तो हमें समझ में आया कि इसका अध्ययन करके एक बहुत ही श्रेष्ठ योगी सन्यासी तो बन सकते हैं। मगर हमारे दर्शकों के मन में एक शंका है कि जैसे हम आधुनिक जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसको पढ़ कर के अभिभावकों के मन में हमेशा रहता है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तो वो अपने इस आपाधापी भागदौड़, इस जो हमारी जीवन शैली है, इसमें अगर इस विद्या पद्धति को लोग अपनाते हैं तो क्या वो अपने जीवन में सफल हो सकते हैं, या जो जो उनके अभिभावक चाहते हैं उसको वो हासिल कर सकते हैं क्या? वैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का और पूज्य आचार्य श्री जी का जीवन देखने के बाद और पतंजलि योगपीठ का चहुमुखी विकास और वैभव देखने के बाद ये प्रश्न उठता नहीं है जी। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होता है कि उनको प्रैक्टिकल दिखा दें तो भी वो उनका शंका का समाधान होता ही नहीं है फिर भी। जी। तो ऐसे लोगों के लिए तो फिर भगवान ही मालिक है। जी। लेकिन एक जो स्वाभाविक शंका होती है, जी। लोगों को आज तक भी ये बैठा हुआ है कि अगर हम अपने बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाएंगे तो हमारे बच्चे उन आर्ष ग्रंथों को, वेद दर्शन उपनिषदों को पढ़ते पढ़ते कहीं सन्यासी बन गए तो जी। सन्यासी बन भी गए। पहली बात तो सन्यासी कोई पुस्तकों को पढ़ने से नहीं बनते। जी। सन्यास का जो जीवन है वो जन्म जन्मांतरों के जो वैराग्य और अभ्यास के संस्कार हैं जी। और उनके दृढ़ीभूत होने से, और वो कहीं बीच में छूट गए थे तो उस यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति इस मार्ग पे आता है। जी। तो पहली बात तो सब गुरुकुल में जो पढ़ते हैं वो सब सन्यासी नहीं बनते, एक बात है ये। और मान लीजिए सन्यासी बन भी गए जी। तो आज स्वामी जी महाराज को लाइक करने वाले कितने लोग हैं? करोड़ों। करोड़ों हैं। आप डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, पायलट बनेंगे, कितने लोग आपको लाइक करने वाले होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लाखों में हो सकते। मैक्सिमम है वो, नहीं तो अपने परिवार के 100, 200, 500, 1000 लोग जानते हैं हमें, उससे ज़्यादा हमारा सर्कल नहीं होता है। तो ये देखो, ये तो अपने जन्म जन्मांतरों के ऐसे संस्कार, अपनी यात्रा, और उसके बाद ईश्वर की कृपा। भगवान जिसको चुनता है ना, वो ऐसा एक भगवान का प्रतिनिधि बन करके, विराट व्यक्तित्व वाला व्यक्ति वो संसार में वो बनाने से नहीं बनता है। कभी भी आज तक इस दुनिया में दूसरा राम नहीं बना, चाहे जितनी बार रामायण उन्होंने कंठस्थ की हो। कोई दूसरा कृष्ण नहीं बना, दूसरा बुद्ध, महावीर या महर्षि दयानंद या श्रद्धेय स्वामी जी महाराज या पूज्य आचार्य जी या कोई भी महापुरुष, यहाँ दो नहीं बनते हैं कभी भी। तो हम ये नकल करना चाहें कि हम वैसे बन जाएं, उन्होंने कौन सी शिक्षा पढ़ी थी। अब मान लीजिए कि कोई गुरुकुल में हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि हम स्वामी रामदेव जी जैसे बन जाएं, वो तो पॉसिबल नहीं है। हो सकता है उससे भी अच्छा हो आपका व्यक्तित्व, तो उससे भी ऊंचा हो सकता है, उससे निम्न भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, पर वो ही नहीं हो सकता है। तो ये नहीं है। ये जो शिक्षा वाली जो बात है, तो हम पिछले एपिसोड में चर्चा कर रहे थे कि ये जो शिक्षा है ये इस मतलब आगे के तीनों मार्ग खोल देने वाली है। ब्रह्मचर्य आश्रम में तो है ही अभी विद्यार्थी, इसके बाद या तो वो गृहस्थ में जाएगा या तो वो गृहस्थ से सीधा सन्यास में जाएगा। तो दोनों मार्ग खोल देने वाली है ये शिक्षा। अगर वो गृहस्थ बनेगा तो वो राम और कृष्ण जैसा बनेगा। हमारे राम, कृष्ण और जितने भी महापुरुष हैं वो सब गुरुकुल में पढ़े थे। राम तो इतने वर्षों के बाद पैदा हुए और दशरथ इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे, तो वो तो चाहते तो अच्छी से अच्छी सुविधाएं देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अपने बच्चों को
वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में भेजा। जी। ऐसे ही भगवान कृष्ण, जी। तो वो भी राजा के बेटे थे, जी। तो चाहते तो वो भी किसी एक स्पेशल स्कूल बनवा सकते थे अपने बच्चों के लिए। जी। महाभारत में भी आप देखेंगे अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, दुर्योधन, सब बच्चे जो हैं वो पहले कृपाचार्य जी के पास जाते हैं, फिर द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं। तो सब ये आश्रम में इनको क्यों पढ़ाते हैं? तो उसके दो कारण हैं कि जहाँ सुदामा पढ़ता है वहीं पर ही कृष्ण पढ़ता है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा है, कृष्ण एक राजा का बेटा है। तो एक तो वहाँ पर समाज का जो एक संतुलन, ऊंचा नीचा जो भाव है, अमीर गरीब का भाव है, वो बचपन से बच्चे के मन में मिट जाए। वहाँ सब समान होते हैं गुरुकुल में, सबका एक जैसा खाना, सबका एक जैसी सोने के तख्त या जो भी चटाई जो भी है, वहाँ कोई स्पेशलिटी नहीं है, सब एक समान। तो ये शिक्षा हमें बचपन से ही समता का पाठ पढ़ाती है प्रैक्टिकली। दूसरा, एक गरीब आदमी का जीवन कितना संघर्षों से गुजरते हुए आगे बढ़ता है, कितनी मेहनत करनी होती है उसको। मतलब जो व्यक्ति स्वयं नॉन एसी में नहीं रहा, वो नॉन एसी का दर्द क्या होता है जानेगा कैसे, जो हमेशा एसी में ही रहा। तो इसलिए उन बच्चों को शारीरिक रूप से भी, क्योंकि आगे जाकर के उनको सम्राट बनना है। आज की भाषा में यदि आप कहें तो आप कह रहे हैं कि वो उसको एक अच्छा डॉक्टर बनना है, उसको एक अच्छा इंजीनियर बनना है, उसको एक अच्छा अभिनेता बनना है, उसको एक अच्छा नेता बनना है, उसको एक समाज सुधारक बनना है, जिस भी फील्ड में उसको जाना है, एक धनवान बनना है, तो उसको पता होना चाहिए एक गरीब आदमी का दर्द क्या होता है। उसको पता होना चाहिए, नेता है तो, कि एक आम आदमी का दर्द क्या होता है। तो उसको पूरा यदि ज्ञान होगा ना, तो वो न्याय कर पाएगा अपनी प्रजा के साथ। तो एक तो ये कारण है। तो उनको ये शिक्षा दी जाती थी कि भाई आपको यदि सन्यास के मार्ग पे चलना है तो आपका जीवन ऐसे ही तपस्या का जीवन होना चाहिए, सहन करने का जीवन होना चाहिए। ये सहनशीलता का मार्ग है। आज आप देखते हैं बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वायलेंस पे उतर आते हैं, स्कूल कॉलेज में भी। मतलब बच्चे अपने साथ पिस्टल लेकर के जाते हैं, और किसी अध्यापक ने उनको थोड़ा सा उनके मन के प्रतिकूल कहा, या किसी विद्यार्थी ने उनके मन के प्रतिकूल थोड़ा बोला, तुरंत पिस्टल निकाल लेते हैं। रास्ते में आते जाते स्कूल बस में कोई इस तरह की बात हुई आपस में, बच्चे हिंसक बन जाते हैं। तो ये शिक्षा हमें अहिंसा का पाठ नहीं पढ़ाती है, और वहाँ पर पढ़ाया जाता है अहिंसा परमो धर्मः। तो दो बातें हैं, अहिंसा पढ़ाना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि बच्चों की सहनशीलता बढ़ानी है अहिंसा से। तो वो बच्चे इतना क्योंकि उन्होंने गुरुकुल में शिला के ऊपर सोए हैं, चटाई पे सोए हैं, भिक्षा का अन्न लेके उन्होंने खाया है गुरुकुल में। अब दशरथ या कृष्ण के पिता वासुदेव अगर चाहते तो अपने बच्चों के लिए 10-20 क्विंटल डलवा देते गुरुकुल में। हमने भी देखा ये, जब हम गुरुकुल में गए तो जैसे मान लो हम तो एक कन्या के रूप में हमारा शरीर था, तो कुछ लोग बोलते थे इतने बड़े बड़े होकर के आ गए मांगने। जब मैं बात कर रही थी गुरुकुल लोहा कला की, तो वहाँ वर्ष में एक बार अन्न संग्रह करती हैं बेटियाँ। जैसे अपने गुरुकुल खानपुर में जहाँ स्वामी जी महाराज पढ़े हैं, वहाँ तो रोजाना भिक्षा लाते हैं, और वो एक बाल्टी लेके जाते हैं और हर घर में जाते हैं, तो वहाँ सब्जी, रोटी, दाल, कढ़ी, मिठाई जो भी बना है वो सब एक ही बाल्टी में डाल देते हैं। और ये लोग उसको फिर गुरुकुल में आके गुरु को दे देते हैं, और गुरु बांट के देता है सबको। उससे ये भाव आता है कि हम समाज का अन्न खा रहे हैं, समाज का ऋण है हमारे ऊपर, तो आगे चल के हमें इन सब की सेवा करनी है। ये एक बात है। ऐसे वहाँ पर हम एक साल में एक बार अन्न मांग के लाते थे, तो बहुत लोग बहुत बातें सुनाते, क्या तुम्हारे घर में तुम्हारे माता पिता के यहाँ तुम्हारे को पैदा क्यों किया था, जब उनको खिलाने कोई नहीं था तो क्या वो तुम्हें खाने को रोटी भी नहीं दे सकते हैं? आगे सांडनी की तरह मांगने के लिए ऐसे बोलते थे।
तो वो थोड़ा सुनने की भी आदत पड़ती है, उससे सहनशीलता बढ़ती है। तो हम उसको कैसे बताएं कि भाई हमारे माता पिता दे सकते हैं, लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसका रूल ये नहीं है कि हम अपने घर का खाएं, क्योंकि हमारा जीवन अब समाज का जीवन है। तो समाज से ही हमारा भरण पोषण होगा, तो ही उनके साथ हमारी आत्मीयता जुड़ेगी, हृदय का संबंध तभी जुड़ेगा हमारा। तो इतनी सहनशीलता आ जाती है गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चे में कि वे बाहर के लोगों के टोंट भी सुन लेते हैं, बाहर की प्रतिकूलताएं, अच्छा बुरा रूखा सूखा जैसा मिले, क्योंकि वहाँ पर जहाँ से हम भिक्षा मांग के लाते हैं वहाँ पर हम डिमांड नहीं कर सकते कि आज आप हमें भिक्षा में पानी पूरी दीजिए, आज आप भिक्षा में हमें चाउमीन दीजिए। वो तो जो वहाँ बना है जैसा भी है वो हमें आदत पड़ जाती है। और ये आज के युग में बहुत ज़रूरी है। आपने पूछा ना कि भाई इसका क्या उपयोग हो सकता है आज के युग में। आज के युग में सबसे बड़ी जो समस्या है वो असहनशीलता की है, अधैर्य की। घरों में छोटी छोटी बातों के ऊपर झगड़े होते हैं और जीवन नर्क बन जाता है। स्कूल कॉलेज में छोटी छोटी बातों के ऊपर बच्चे, पढ़ाने वाले, लेक्चरर, प्रोफेसर्स, अध्यापक वो हिंसा पे उतर आते हैं, सह नहीं पाते हैं। तो अगर सहनशीलता हमारे जीवन में बढ़ानी है, और अगर क्या बढ़ानी ही पड़ेगी और कोई चारा ही नहीं है, तो उस सहनशीलता को बढ़ाने के लिए गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। तो पुनः भारत में इस प्रकार की बिल्डिंग वो ही रहे, लेकिन उसमें पढ़ाए जाने वाला सिलेबस और जो पढ़ाने वाले जो टीचर्स, उनका जीवन उस प्रकार का होना ही पड़ेगा। वहाँ आना ही पड़ेगा हमें। नान्या पंथा विद्यते अनाय। और क्षमाशीलता के लिए, भाई किसी ने कर दिया ठीक है, उसकी उतनी ही समझ थी, लेकिन मेरी समझ उससे ऊंची है, तो मैं उसको क्षमा करूं। और मैंने क्षमा कर दिया तो मैंने अपने जीवन से उस व्यक्ति को सिखा दिया। शब्दों से बालक ज़्यादा नहीं सीखता है, व्यक्ति सीखता है हमारे व्यवहार से, आचरण से। जैसा अध्यापक का, माता पिता का, गुरु का जैसा आचरण होगा ना, उसको बच्चा फॉलो करता है। तो शब्द ज़्यादा नहीं, वहाँ तो गुरु इस तरह का आचरण करता है, तो वो हमें सिखाना पड़ेगा अपने बच्चों को। तो आज के वर्तमान युग में इस गुरुकुलीय संस्कारों की उपयोगिता की बात मैं नहीं कर रही। आप तो कह रहे हैं जी कोई उपयोगिता भी है कि नहीं है, मैं कह रही हूँ कि उसकी अनिवार्यता है। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे जो युग दृष्टा महापुरुष हैं, उन्होंने इस तरफ उनका बहुत सूक्ष्म दृष्टि है उनकी, उन्होंने देखा है, उसको जाना है, उसको महसूस किया है। और इसी के लिए उन्होंने भारतीय वैदिक शिक्षा बोर्ड नाम से एक बोर्ड का डिज़ाइन किया है। और जो ये सौभाग्य है भारत का कि वर्तमान सरकार ने उसको पास भी किया है, और जल्दी ही इस तरह की शिक्षा पद्धति का प्रचलन हमारे देश में होगा। और जब शुरुआत में कोई चीज़ आती है ना, तो कई बार लोगों के मन में ये भ्रम हो जाता है। हमारे यहाँ हरिद्वार में ही हमारे आचार्य कुलम में जो बच्चे पढ़ते हैं, तो अपने वहाँ CBSE का सिलेबस पढ़ाया जाता है, प्लस वैदिक पढ़ाते हैं हम वहाँ पे। तो जैसे ही अपना ये भारतीय शिक्षा बोर्ड अभी बना, तो कुछ बच्चे वहाँ से भागने लगे, बोले जी यहाँ तो अब सारा संस्कृत पढ़ाया जाएगा और हमारा जो फ्यूचर है, हमारा जो करियर है, तो कहीं खतरे में ना पड़ जाए, तो हम कहीं संस्कृत के ही वो विद्वान बन के ना रह जाएं। समझ वहाँ रह कर के भी तो कुछ बच्चों ने अपने माता पिता को कह कर के TC ले ली कि जी हम जा रहे हैं। अरे भाई अभी तो आपने जाना भी नहीं है, क्या है भारतीय शिक्षा बोर्ड। तो ऐसे कुछ लोगों को शुरू में ऐसे लगेगा, लग भी सकता है। कुछ लोग अभी से पूछ रहे हैं जो उस शिक्षा से परेशान हो चुके हैं कि जी ये आपका कब तक बन जाएगा, कब ये लागू हो जाएगा, हम तुरंत आपकी इसको अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो खैर उसको हो सकता है 1-2 वर्ष लगेंगे, लेकिन 1-2 वर्ष के बाद जो रिज़ल्ट आएगा उसके बाद 100% लोग उसको अपनाएंगे। जैसे आज व्यायाम प्राणायाम जो स्वामी जी ने करवाया,
तो शुरू में लोगों को लगता था भाई ये तो खाली लोगों का काम है जी। डॉक्टर्स भी कहते थे अरे इससे क्या होता है, दवा तो खानी पड़ेगी, ये तो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, इनको थोड़े आप योग से। लेकिन आज हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर समझदार व्यक्ति, हर सरकार का पदाधिकारी, सीएम, पीएम, सब लोग इसको स्वीकार कर रहे हैं। और स्वीकार केवल मेंटली नहीं कर रहे, फिजिकली वो प्रतिदिन चाहे वो 5 मिनट ही करें, पर कोई या तो कोई कपालभाति कर रहा है, कोई भस्त्रिका कर रहा है, कोई अनुलोम विलोम कर रहा है, कोई सूर्य नमस्कार कर रहा है, कोई शीर्षासन कर रहा है, कोई वॉकिंग कर रहा है, कोई योगिक जोगिक, कुछ ना कुछ, बच्चे से लेके बड़े तक। क्योंकि अब लोगों को जब प्रैक्टिकल किया ना तो वो उनको समझ में आ गया, तो इतने अवेयर हो गए वो। तो इस गुरुकुलीय शिक्षा का भी जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा, जब हम देखेंगे अरे ये बच्चे गुरुकुल में पढ़े, इनका जीवन तो ऐसा है, और ये बच्चे इस मॉडर्न पद्धति से पढ़े, इनका जीवन तो ऐसा है, कुछ अधूरा है, ये तो शब्द पढ़े हुए तोते बन गए, जीवन तो इनका बिल्कुल ही रूखा सूखा खाली है, ना इनके जीवन में कोई धैर्य है, ना इनके जीवन में कोई पवित्रता है, ना कोई सुव्यवस्था है, उठने का, खाने का, सोने का कोई नियम ही नहीं है इस जीवन में। तो एक तरफ ये जीवन है जो ऐसे हंसता मुस्कुराता हुआ फूलों की तरह खिलता हुआ जीवन है, कितना इनके शरीर का सौष्ठव देखो ब्रह्मचारी का, इसके मस्तिष्क का तेज देखो, इसके ब्रेन की शार्पनेस देखो, और किसी भी काम को करने के लिए इसका कॉन्फिडेंस देखो, कितना ये आत्मविश्वास से भरा हुआ है, कितना इसकी नेचर हेल्पफुल है, ये दूसरों की सहायता करना चाहता है, कितना ये सेवा परायण है, अपने माता पिता गुरुजनों का, बड़ों का कितना सम्मान करता है, तो वो दिखता है। तो जब हम इसको देखेंगे तो एक बहुत अच्छा युग का शुभारंभ हो चुका है और बहुत जल्दी इसका विकास होने वाला है। तो वर्तमान युग में उसकी बहुत ज़्यादा सदुपयोगिता भी है और आवश्यकता भी है। और जैसा मैंने बताया कि अब श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जो गुरुकुल में पढ़े, तो क्या आज एक डॉक्टर से उनकी तुलना की जा सकती है क्या? एक डॉक्टर के पास कितने रोगियों ने अपने रोग मिटाए होंगे एक डॉक्टर के जीवन में देखें तो हजारों हो सकते हैं, 1000, 5000, 10,000 लगा लो। लेकिन स्वामी जी महाराज के सानिध्य में आकर के कितने लोगों ने अपने रोग मिटाए होंगे? करोड़ों ने। तो वो मतलब एक डॉक्टर से हजारों गुना बड़े डॉक्टर हैं, कई ज़्यादा गुना। आप कह रहे थे कि जी माता पिता चाहते हैं हम अपने बच्चों को इंजीनियर बनाएं, तो एक इंजीनियर ने कितनी बिल्डिंगें बनवा दी होंगी, एक अच्छे से अच्छे इंजीनियर ने कितना स्ट्रक्चर खड़ा करवा दिया होगा। और उसकी तुलना में आज आचार्य जी ने और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो बनाया है वो कितने गुना ज़्यादा होगा? कई हजारों गुना। और वो सब काम करते हुए ओनली इंजीनियरिंग का काम नहीं कर रहे हैं, वो आयुर्वेद का भी कर रहे हैं, वो योग का भी कर रहे हैं, वो शिक्षा व्यवस्था का भी कर रहे हैं, संगठन को भी खड़ा कर रहे हैं। वो हजारों कार्य करते हुए इंजीनियरिंग का काम तो एक आंशिक है। तो वो एक अच्छे इंजीनियर नहीं, इंजीनियरों के गुरु हैं। गुरुकुल में पढ़ के, इस पद्धति से पढ़ के, इस पद्धति से पढ़ करके वो डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। डॉक्टर भी चोरी छिपे उनसे पूछते हैं, बोले बाबा जी हमने इतने रोगियों को ठीक कर दिया लेकिन हमारा बीपी ठीक नहीं हो रहा है, तो हमें भी कोई योग बताओ ना, क्योंकि हम किससे पूछें, हम तो खुद डॉक्टर हैं। तो वो उन डॉक्टरों के भी डॉक्टर हैं। कितने लोगों ने अनुलोम विलोम करके और कुछ अपनी आयुर्वेदिक दवाएं खा करके अपना बीपी ठीक किया है, अपना शुगर ठीक किया है। तो ये गुरुकुल शिक्षा पद्धति से पढ़े हुए दो महापुरुष डॉक्टरों के भी डॉक्टर बन गए, इंजीनियरों के भी इंजीनियर बन गए वो। और पुरुषार्थ करने वालों में एक उनका जीवंत उदाहरण है, जो निठल्ले लोग हैं उनके लिए एक मिसाल बन गए, एक मशाल बन गई। तो ये जो शिक्षा पद्धति है, तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि दोनों तरफ से जीना सिखाती है हमें। गुरु वहाँ पर सिखाता है भाई यदि तेरे को योगी बनना है, सन्यासी ब्रह्मचारी रहना है, तो ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ा देते थे।
अथर्ववेद में एक ब्रह्मचर्य सूक्त आता है जी। उसका पहला ही मंत्र है ब्रह्मचारी इक्षणन जी। चरति उभे रोदसी, जी। उभे इमे रोदसी, जी। कि ब्रह्मचारी जो है वो ईक्षण करता हुआ जी। विचरण करता है। जी। उभे रोदसी, रोदसी माने द्युलोक और पृथ्वीलोक में, जी। इस द्युलोक में और पृथ्वीलोक में वो विचरण करता है ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी का मतलब ब्रह्म में विचरण करने वाला। जी। जी। और ब्रह्म के कई अर्थ होते हैं। जी। ब्रह्म का एक अर्थ होता है ज्ञान, जी। एक अर्थ होता है विराट, जी। बड़ा, उसको ब्रह्म कहते हैं। जी। ब्रह्म का एक अर्थ होता है ब्रह्म, ईश्वर। जी। तो ये जो बच्चा है जिसको हम ब्रह्मचारी कह रहे हैं, जी। इसके जीवन में ये कोई विराट लक्ष्य लेके चल रहा है, जी। उसको हम ब्रह्मचारी कहेंगे। जी। जिसका कोई लक्ष्य नहीं है ना, जी। उसने भले ही श्वेत वस्त्र भी पहने हैं, जी। भले ही वो गुरुकुल की बिल्डिंग में रहता है, जी। वो ब्रह्मचारी नहीं है। जी। क्योंकि एक बड़ा लक्ष्य होना चाहिए। जी। और जो एक एक कण कण में उसको ढूंढ रहा है और उसको महसूस कर रहा है जी। कि यहाँ एक एक पत्ते की आप कतरन देखें, यहाँ एक एक पत्ते की आप डिजाइन देखें, आप वायु को देखें, सूर्य को देखें, दिशाओं को देखें, पृथ्वी को देखें, तो उसको लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, किसने बनाया, ये कैसे बनाया, कौन इसके पीछे। तो उस ब्रह्म को वो ढूंढता है सब जगह, पृथ्वीलोक से लेके द्युलोक तक। तो इतने विराट लक्ष्य को लेकर के उस ब्रह्म को ढूंढता हुआ जो विचरण करता है, तो उसकी शक्तियां इधर उधर वेस्ट हो ही नहीं सकती हैं। जी। लोक में भी आप देखते हैं, जिसने आईएएस बनने का लक्ष्य लिया है, जी। जिसने ओलंपिक में जाने का लक्ष्य लिया है, जिसने वर्ल्ड कप जीतने का लक्ष्य लिया है, वो व्यक्ति दुनियादारी के सब इंजॉयमेंट आदि से दूर, वो अपने उसमें लगा रहता है। जब उसके परिवार के लोग, उसके संबंधी लोग कहीं पार्टी में एंजॉय कर रहे होते हैं, कहीं सैर सपाटे के लिए घूमने गए होते हैं, तब ये व्यक्ति अपनी पुस्तकों में पढ़ाई कर रहा होता है, तब ये अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है, तब ये अपने बैट बॉल की प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये नहीं उसमें पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका लक्ष्य उसको जो है वो बैठने ही नहीं देता है। अब्दुल कलाम जी से एक बार किसी ने पूछा था कि जी ये जो सपने हम देखते हैं उनका क्या महत्व है, जो बड़े बनते हैं। तो उन्होंने कहा था कि भाई सपने वो नहीं होते जो रात के सो जाने पर आते हैं, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही नहीं देते। अपने वो नहीं होते हैं जो दुख कष्ट आने पर, रोने पर अपने पास आते हैं। अपने तो वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते, वो अपने होते हैं। तो सपने वो हैं व्यक्ति के जो उसको चैन से बैठने नहीं देते। तो ये ब्रह्मचारी जो है ये उस प्रकार के सपने देखने वाला होता है। तो वहाँ पर उसको गुरुकुल में ही ब्रह्मचर्य सूक्त पढ़ा दिया जाता है। तो वो एक एक जगह उस ब्रह्म की तलाश करता है। तो वो कभी भी इस ब्रह्मांड की, किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की हानि नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको पता है इन वस्तुओं की हानि करने का मतलब ब्रह्म की हानि करना। वो किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं कर सकता है, क्योंकि किसी व्यक्ति से ईर्ष्या द्वेष करने का मतलब है ब्रह्म से ईर्ष्या करना। तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ जिसका मैं पुजारी हूँ, जिसका मैं भक्त हूँ। तो ये जो शिक्षा है कि तेरे को यदि सन्यासी बनना है, योगी बनना है, ब्रह्मचारी बनना है, तो तुझे इस रूप में अपना जीवन आगे बढ़ाना है, पवित्रता पूर्वक, हेल्पफुल होकर के। तो वो सूरज की तरह चमकता है। फिर जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हैं, जैसे महर्षि दयानंद हैं, जैसे हमारे ब्रह्मा से लेकर गौतम, कपिल, कणाद, जैमिनी, पतंजलि, कितने हमारे ऐसे ऋषि हुए, एक गौरवशाली परंपरा है। तो वो ऐसे महापुरुष बनते हैं इस शिक्षा को लेकर के। और यदि उनको संसार में जाके संसार चलाना है तो वो श्री राम जैसे गृहस्थ बनते हैं, योगेश्वर कृष्ण जैसे गृहस्थ बनते हैं। वो ऐसे गृहस्थ इसलिए बन पाए क्योंकि वो गुरुकुल में पढ़े थे। अगर उनको ये शिक्षा नहीं मिलती तो निश्चित रूप से राम उस समय उपद्रव कर देते। जब उनके पिता ने कहा ना कि राज आपको नहीं मिलेगा, मैंने तो पहले ही अपनी पत्नी को वचन दे रखा है और आज उसने मांग लिया अपना वो वचन, और अब भरत को राज देना पड़ेगा।
कॉन्वेंट स्कूल में यदि पढ़े हुए होते ना वो, जी तो उसी समय कोर्ट केस कर देते। जी। भाई तेरी पत्नी तू जाने, हाँ, मैं बड़ा लड़का हूँ, मैं वालिद हो चुका हूँ, आपने एक बार अनाउंस कर दिया है सबके सामने, जी तो मेरी तो पूरी फजीती हो जाएगी समाज के सामने। जी तो मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, गद्दी तो मैं ही लूँगा। जी ये न कि न प्रकारेण। जी और भी ज़्यादा वो कुछ बोलते दशरथ यदि, जी तो राजा बन करके उनको जेल में बंद कर देते। जी लेकिन वो शिक्षा उनको मिली नहीं, जी उनको वही शिक्षा मिली जी कि यदि संबंधों के और संपत्ति के बीच में किसी एक को चुनना पड़े, ऐसी परिस्थिति आ जाए, जी तो हमें संबंधों को चुनना चाहिए। जी जी संपत्ति तो आने जाने वाली है, लेकिन संबंध स्थायी होते हैं जीवन भर के लिए। जी जी इसलिए संपत्ति को चारों भाइयों ने ठोकर मारी, एक एक करके। जी अगर वो किसी स्कूल में पढ़े होते जी तो चलो, राम तो वो तो वचन में बंधे थे, उनको वनवास हो गया, लेकिन भरत को तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। जी उनको तो मतलब बड़े आराम से मिली थी, बिना मांगे मिली थी ये संपत्ति। तो वो कहते जी इसमें मेरा क्या दोष है, जी और अब भाई भी चला जा रहा है तो मुझे तो अब देखना ही पड़ेगा, ऐसी वो बात बना लेता। हाँ, उन पर कोई दबाव नहीं था। कोई दबाव ही नहीं था उसके ऊपर, तो उसको तो बड़ी आसानी से चक्रवर्ती सम्राट का पूरा वो मिल गया था जी साम्राज्य। जी उसने कहा भाई इसके ऊपर हक मेरे भाई का है, जी मैं नहीं बैठ सकता हूँ इस पे, या तो मेरे भाई बैठें, जी भाई नहीं बैठते तो बेशक खाली पड़ा रहे, जी उनकी चरण पादुका रहेंगी उसके ऊपर, जी मैं उनका सेवक था और सेवक ही रहूंगा, उनका स्थान मैं नहीं ले सकता हूँ। जी जी ये अनाउंस कोई गुरुकुल में पढ़ा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। जी वो त्याग की भावना वहाँ आ सकती है, वो यहाँ नहीं आ सकती है। जी और फिर चलो वो छोटे वाले थे, बोले भाई ये दोनों ना लें तो हमें तो संभालना ही पड़ेगा। जी उन्होंने कहा हमारा तो कहीं मतलब सपने में भी हम ये नहीं सोच सकते। जी तो एक तरफ से चारों भाई संपत्ति को ठुकरा रहे हैं और संबंधों को ऊपर रख रहे हैं। जी जी ये गुरुकुल की पद्धति का, संस्कार। अगर ये संस्कार आज सबके बीच में हो जी तो घरों में, परिवार में, राजनीति में झगड़ा हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। आज झगड़ा राजनीति में इसलिए है कि जिनकी उम्र बड़ी हो गई वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। जी वो कहते हैं व्हीलचेयर पे भी बैठ करके चुनाव में ही लड़ूंगा, जी भले ही मैं वॉशरूम तक भी नहीं जा सकता हूँ, जी पर युवकों को आगे नहीं आने दूंगा। जी घर में माता पिता, बड़े बुजुर्ग, इतने बुजुर्ग हो गए तो भी वो कहते हैं घर परिवार सब जैसा हम कहीं वैसे चलना चाहिए। जी विशेष रूप से सासू माँ। खैर वो तो बेचारी बदनाम है, आजकल उल्टा हो रखा है वैसे। सासू माँ डरती है, बहू रानी चलाती है। तो वो संस्कार, क्योंकि सास को भी वही शिक्षा मिली है, बहू को भी वही मिली है। बहू को भी आज थोड़ा सा कहे तो सीधा बोले सारे परिवार को जेल में बंद करवा दूंगी, और बोलते नहीं हैं जेल में बंद। जी जी योग शिविर के दौरान स्वामी जी महाराज ने हमें कई बार जेल में भेजा उनको योग सिखाने के लिए। तो उनसे हम मिले कि जी कैसे क्या हो गया था जो सारा परिवार, तो हमने पाया 70-80% केस ऐसे हैं जो फर्जी हैं, भले लोग हैं वो, और उनको उस लड़की ने फंसा दिया क्योंकि लड़की में सहनशीलता नहीं थी। जी जी लड़की में समझ नहीं थी, अहंकार था जो है। हाँ, तो ये क्योंकि वो शिक्षा नहीं मिली ना, तो वो जो घर में हार्मनी बनाने की जी एक जो शर्म लाज होती है, संबंधों के प्रति एक जो समर्पण होता है, वो तो सिखाया ही नहीं। तो बच्चे क्या करें, लड़की क्या करें और लड़के क्या करें। जी तो छोटी छोटी बातों पे खुद का संबंध भी टूट गया, पति पत्नी का भी, घर भी पूरा बिखर गया, सास ससुर जेल में हैं, ननद नंदोई सब लिखवा दिए, सब मतलब बर्बाद घर हो करके, और वो जेल में बैठे हैं, ये बाहर बर्बाद हो रही है, तो घर ही बिखर गया। तो ये अगर ये संस्कार गुरुकुलीय पद्धति के बचपन में हमारे बच्चों को दे दिए जाएं, तो पहली बात तो समाज का ढांचा कुछ और होगा, ऐसा ही होगा जैसे राम के समय में था और जैसा राम के जीवन में हुआ। दूसरा, अगर ये संस्कार मिल जाएं समृद्धि, ये गुरुकुलीय शिक्षा वाले, तो हमारे समाज में उसका राजनीतिक रूप भी कुछ और होगा, उसका सामाजिक रूप भी और होगा।